औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों, आज का हमारा लेक्चर एक नया चैप्टर के साथ शुरू हो रहा है और वो चैप्टर है ह्यूमन राइट्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत ही इंफॉर्मेटिव चैप्टर है, क्योंकि ह्यूमन राइट्स डायरेक्टली हमारी लाइफ के साथ, हमारी सोसाइटी के साथ, हमारी कंट्री के साथ और हमारे राइट्स के साथ जो है वो इन्वॉल्व है, उसको एड्रेस करता है, उसको डिस्कस करता है। और अगर हम ह्यूमन राइट्स या अपने सेल्फ राइट्स के बारे में मालूम ना हो, पता ना हो, तो हमारे लिए इस सोसाइटी में रहना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और तो हमेशा से इंसान रह रहे हैं, जब उनको अपने राइट्स का पता भी नहीं था या पता था तो उनको राइट्स मिलते नहीं थे। बट नाउअडेज, आजकल के ज़माने में ह्यूमन राइट्स का जो है वो पता होना और मालूम होना बहुत ज़रूरी है और बहुत ही नेसेसरी है हमारी आजकल की ज़िंदगी के लिए। The Universal Declaration of Human Rights was written in 1948. Millions of people had perished in the Second World War. Many countries are still deeply divided by racism and military oppression. So, the 48 countries of the United Nations got together and decided that enough was enough. So they all sat down and wrote 30 articles. That's 30 rights and freedoms which belong to all of us. Article 1, we're all born free! We have our own thoughts and ideas. And we should all be treated the same way. Article 9 says nobody has the right to put us in prison without good reason. To keep us there or to send us away from our country. Article 15. We all have the right to belong to a country. Over here. Article 18 says we all have the right to believe in whatever we like. To have a religion and to change it if we wish. Article 19. We all have the right to make up our own minds, to think what we like, to say what we like, and to share our ideas with other people. And Article 30 says that nobody can take these rights and freedoms away from us. They belong to everybody. इस चैप्टर में किसी भी कॉर्नर को जो है वो छोड़ा नहीं गया है। जिन लोगों ने बेसिक या ह्यूमन राइट्स के लिए स्ट्रगल की है, उनके लिए लॉस बनाने के लिए स्ट्रगल की, या ह्यूमन राइट्स को जब भी वायलेशन हुई उसके अगेंस्ट में जो स्ट्रगल की, आज इस चैप्टर में उन तमाम लोगों के बारे में जिक्र है। बेसिक ह्यूमन राइट्स की असली क्या होते हैं? ह्यूमन राइट्स वो राइट्स होते हैं जो किसी भी मैन, वुमेन
या चिल्ड्रन को उसकी गवर्नमेंट की तरफ से या उसकी सोसाइटी की तरफ से दिए जाते हैं। ये बेसिक राइट्स हैं क्या, हम पहले तो हम हिस्ट्री देखेंगे कि इसकी हिस्ट्री क्या है, फिर जो है हम वो बहुत इसको ग्रेजुअली डिटेल के साथ जाते चले जाएंगे। अगर हम इसकी हिस्ट्री देखें तो इसकी हिस्ट्री क्या है, हिस्ट्री में जो राइट किन लोगों को हुआ करते थे, जो रिच और पावरफुल होते थे, और जो मिडिल क्लास होती थी या पुअर होते थे उनको किसी भी किस्म के कोई राइट्स नहीं थे, अनलेस अंटिल रिच पीपल जो अपने तौर पे जो थोड़े बहुत राइट्स दे दें तो इज एनफ, बट किसी भी किस्म का कोई राइट्स का पावर नहीं था उनके पास। और अगर उनको अपने राइट्स का पता भी था तो वो उस राइट्स को हासिल नहीं कर सकते थे, क्योंकि रिच और पावरफुल लोग कभी भी उनको वो राइट्स नहीं देते थे। और जो लोग ये समझते थे, ये सोचते थे कि ये जो राइट्स हैं इनजस्टिस है पुअर पीपल या मिडिल क्लास पीपल के साथ, तो उसके लिए आवाज़ उठाते थे, स्पीक करते थे, एजिटेशन करते थे और स्ट्रगल करते थे। एक्चुअली वो राइट्स हैं क्या? वैसे तो आजकल यूनाइटेड नेशन ने पूरा चार्टर ऑफ ह्यूमन राइट्स डिक्लेरेशन 1948 में पास किया था और ऑलमोस्ट उसके 30 पॉइंट्स हैं, जो हम 30 तो नहीं, उसमें से कुछ पॉइंट को हम जो है वो इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। वो बेसिक राइट्स हैं क्या? वो बेसिक राइट्स हैं, वी एक्सपेक्ट नॉट टू बी रॉब्ड और अटैक्ड इफ वी एक्सपेक्ट दोज हु डिड नॉट बी पनिश्ड। यानी पहला राइट क्या है? पहला राइट है कि किसी भी इनोसेंट या आम आदमी पर कोई अटैक नहीं किया जाएगा, ना ही उन पर चोरी या डकैती की जाएगी उनके साथ। और वी एक्सपेक्ट दोज हु डिड नॉट बी पनिश्ड, और उनके साथ उनको पनिश किया जाएगा जब वो इस तरह की हरकत करेंगे। We expect to those able to go to school and then to college and to get good job. सेकेंड बेसिक राइट क्या है किसी भी इंसान के लिए? यानी कोई भी बच्चा एजुकेशन करने का उसके पास राइट होगा, वो स्कूल जा सकेगा, उसको स्कूल जाने का राइट है, उसको कॉलेज जाने का राइट है, उसको यूनिवर्सिटी जाने का राइट है, और उसको जॉब करने का राइट है अपनी मर्जी से और अपनी चॉइस के साथ। वो किस किस्म की जॉब करना चाह रहा है, कौन सा प्रोफेशन जो है वो अडॉप्ट करना चाह रहा है, ही हैज अ फुल राइट टू चूज दीज ऑल थिंग्स। We expect to be able to think and speak what we like as long as it does not harm our religion, the state or other people. और हमें और क्या राइट है कि हम जो चाहें, और क्या राइट है, यानी हमें सोचने और बोलने की आज़ादी होगी। ये एक इंसान का बहुत ही बेसिक और बहुत ही यानी इंस्टिंक्ट में है वो राइट इंसान के, कि वो सोचेगा अपनी मर्जी से और बोलेगा अपनी मर्जी से। अलबत्ता वो जो भी बोलेगा वो किसी भी इंसान, किसी भी दूसरे के लिए हार्मफुल, दुख और तकलीफ का बायस नहीं होगा, ना ही किसी के रिलीजन का लिए प्रॉब्लम खड़ी करेगा और ना ही स्टेट के लिए प्रॉब्लम खड़ी करेगा। अगर इन तीन चीज़ों की ये जो लिमिटेशन है इसके अंदर रह के वो जो चाहे बोले, जिस तरह का बोले, वो उसका राइट है। बट इन सबसे पहले जो राइट है इंसान का क्या है? राइट टू बी फ्री, यानी उसको आज़ाद रहने का। कोई भी उसको गुलाम नहीं बना सकता, ज़बरदस्ती किसी भी विदाउट एनी रीज़न उसको कैद नहीं कर सकता, उसको स्लेव नहीं कर सकता। इसीलिए हमारे मजहब ने सबसे पहले आते ही स्लेव का जो खात्मा कर दिया, क्योंकि वो इंसान के बेसिक राइट के अगेंस्ट में था। और 1400 ईयर्स के बाद जाके यूनाइटेड नेशन ने या अमेरिका ने अपने 200 ईयर्स पहले या मोर देन 100 ईयर्स पहले जो है ये स्लेवरी का जो है वो बैन लगाया अपने मुल्क में। बट हमारा मजहब
दीन इस्लाम ने 1400 ईयर्स पहले स्लेवरी पे बैन लगा दिया था, क्योंकि ये इंसान का बेसिक राइट है कि वो आज़ाद है, वो आज़ाद रहेगा और उसको कोई भी कैद नहीं कर सकता। ये इंसान का बेसिक राइट है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इसकी हिस्ट्री पढ़ेंगे कि ह्यूमन राइट्स की जो थाउजेंड्स ऑफ ईयर से हिस्ट्री है वो क्या है कि लोगों ने स्ट्रगल की, और ग्रेजुअली आज जो 1948 में चार्टर ऑफ ह्यूमन राइट्स तक पहुंचे वो किस तरह पहुंचे, किन किन लोगों ने स्ट्रगल की इसके लिए। थैंक यू।